हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लूसी इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2014 में रिलीज़ हुई है। और इसकी स्टोरी लाइन है कि अगर हम 100% ब्रेन यूज़ करने लगे तो इंसान से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग का 7 to 8% ही यूज़ करता है, पर क्या होगा अगर हम 10, 20 या 50 या कह लो 100% यूज़ करने लग गए। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक लड़की बताई जाती है जिसका नाम लूसी होता है। इसका एक फ्रेंड होता है जो एक ड्रग डीलर होता है। इसको एक बैग किसी इंसान तक पहुंचाना होता है जिसके लिए इसको लूसी की ज़रूरत होती है। एक होटल में जाने के लिए लूसी से कहता है जिसके बदले इन दोनों को $1000 मिलेंगे, पर लूसी को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो मना कर देती है। पर उसका फ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है जिसका दूसरा साइड उस बैग से लगा होता है। अब लूसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो होटल के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है उसे वो लोग दिख जाते हैं। वो लोग लूसी के पास आते हैं और इसका फ्रेंड उसे बाहर से देख रहा होता है। वो लोग उसके फ्रेंड को शूट करके मार देते हैं और लूसी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। लूसी को वो बैग ओपन करने के लिए बोलते हैं और सब लोग छुप जाते हैं। लूसी डर जाती है कि कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं, पर उसके पास फिर से कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कोड डालकर बैग ओपन करती है और बैग में 4 ब्लू कलर के पैकेट्स होते हैं और ये लूसी सबको बताती है। फिर लूसी उनके लिए काम करना चाहेगी ऐसा वो लोग पूछते हैं, जिस पर लूसी मना कर देती है। तब उसे मार कर बेहोश कर देते हैं। जब लूसी को होश आता है वो देखती है कि किसी ने उसका ऑपरेशन किया है। उसे लगता है कि उसके बॉडी ऑर्गन्स को निकाल दिया है, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो 4 पैकेट्स होते हैं उसमें से एक पैकेट्स लूसी के पेट में डाल दिया होता है और वो पैकेट कहीं और उसे पहुंचाना होता है और वो मान जाती है। उसके साथ और 3 लोगों को लाया जाता है। उन लोगों में भी एक एक पैकेट डाला हुआ होता है और इनको ये पैकेट कहीं और पहुंचाने होते हैं बिना कोई होशियारी किए। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और लूसी उस जगह पहुँच जाती है। वहाँ वो 2 आदमी को देखती है। उसमें से एक आदमी लूसी के साथ गलत हरकत करता है, जिस पर लूसी उसे मना कर देती है। तो उससे गुस्से से पेट पर मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से और वो पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है। उस पैकेट्स में ड्रग्स होते हैं जो लूसी के बॉडी में फैल जाते हैं थोड़ी अमाउंट में, और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीवी पे एक साइंटिस्ट जो एक प्रोफेसर भी है वो ब्रेन के बारे में बता रहा होता है कि आज तक इंसान ने लगभग 10% से नीचे ही ब्रेन का इस्तेमाल किया है और इतने में ही इंसान ने दुनिया का रूप बदल दिया है, चांद तक पहुंच गए हैं और क्या कुछ नहीं किया है। और बताता है कि डॉल्फिन एक ऐसी जीव है जो सिर्फ अपना दिमाग 20% यूज़ करती है। अगर इंसान अपना दिमाग 20% यूज़ करने लग गए तो अपनी बॉडी का हर छोटी चीज़ का पता उसे लग जाएगा। और वहीं हमें लूसी बताई जाती है जो ड्रग की वजह से उसका दिमाग सुपर एक्टिव हो गया होता है और अब 20% काम कर रहा होता है। वो इंसान जिसे इसे मारा था वो फिर से अंदर आता है। लूसी उसको देख रही होती है। वो आदमी जैसे ही लूसी के पास आता है लूसी उसको पंच मारती है और एक गन से उसको शूट कर देती है और मार देती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती है वो ड्रग का पैकेट निकलवाने के लिए। वो डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है जहाँ पर एक पेशेंट को वो खुद मार कर ऑपरेशन के बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि ऑपरेट करके वो पैकेट निकलवा ले, और अपनी माँ को कॉल करती है और कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जो एक नॉर्मल इंसान को याद होना इम्पॉसिबल है। अपनी बर्थ से रिलेटेड चीज़ें बताती है और फिर कॉल रख देती है। उसका ऑपरेशन भी मीनवाइल हो जाता है और डॉक्टर से बोलती है कि ये CPH4 ब्लड है। डॉक्टर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, एज़ ये कोई एटॉमिक बॉम्ब से कम नहीं होता, पर इसको बनाने की कोशिश चल रही थी। ये बन चुका है कि नहीं ये किसी को पता नहीं। और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इसका हाफ पैकेट तुम्हारे अंदर घुल गया है। जिसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और उसी आदमी के पास जाने लगती है जिसने ये बॉडी में इसके पैकेट डलवाया था।
उस आदमी के पास जाती है और उसे 3 पैकेट्स और कहाँ भिजवाए हैं इसकी डिटेल्स मांगती है, पर वो लूसी से कुछ नहीं बोलता। लूसी उसके सर को टाइटली पकड़ लेती है और उसके ब्रेन को रीड करने लगती है, जिससे उसे सारे पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक पैकेट रोम में होता है, दूसरा पेरिस में और तीसरा अमेरिका में भेजा गया है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसके फ्रेंड के कंप्यूटर से प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन को सर्च करती है और जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे उन्हें ही ये सारी बातें बताने के लिए उनसे कांटेक्ट करती है, उनसे मिलने की बात करती है, उनसे बोलती है कि उनकी सारी रिसर्च इन्होंने पढ़ी है। प्रोफेसर हंसते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने आज तक कितना पेजेस लिखा है? तो उनकी टीवी स्क्रीन पर आकर बोलती है, आपने आज तक 6734 पेजेस लिखे हैं। ये सुनकर डॉक्टर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। लूसी बताती है कि मुझ में ड्रग्स घोले गए हैं और मैं अपना 28% ब्रेन यूज़ कर रही हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे अपना माइंड 100% यूज़ करना है। अब मैं टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर सब कुछ कंट्रोल कर रही हूँ। और लूसी बताती है कि मुझे साइंस, मैथ और फिज़िक्स का पूरा नॉलेज मिल गया है। मुझे दर्द या डर फील नहीं होता। इस पर प्रोफेसर बोलता है कि ये नॉलेज आगे की जनरेशन के लिए हो तो बहुत ही अच्छा है। लूसी प्रोफेसर से मिलने की बात करती है और बाकी 3 पैकेट्स को लेने के लिए निकल जाती है। लूसी अब लोगों को कंट्रोल कर पाती है, उन्हें मैनिपुलेट कर पाती है, उन्हें उड़ा पाती है और बहुत ही मुश्किल से पुलिस की मदद से सारे पैकेट्स को हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास जाती है। वहाँ जाकर लूसी प्रोफेसर और उनके टीम वालों से साइंस और मैथ की ऐसी ऐसी थ्योरीज बताती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। और वो आदमी जिसने लूसी में ड्रग इंजेक्ट किया था, यानी कि जो पैकेट उसमें डलवाया था, वो वहाँ पर आ जाता है। और लूसी नहीं रुकती, वो प्रोफेसर से बाकी 3 पैकेट्स को भी खुद में डलवाने की बात कहती है। इससे वो अपना दिमाग 100% यूज़ करेगी और सारी नॉलेज को एक सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देगी और वो प्रोफेसर को दे देगी ताकि आगे की जनरेशन में वो काम आए। और वो तीनों पैकेट्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, फिर एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है और उसका माइंड अभी 99% काम कर रहा होता है। उसकी पावर्स को वो अब टाइम ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर पाती है। वो धीरे धीरे करके पास्ट में जाने लगती है, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, फिर जब मॉडर्न लोग नहीं थे, फिर जब लोग स्टोन एज मैन में थे, फिर डायनासोर और फाइनली इस दुनिया के पहले इंसान से मिलती है और एंड में दुनिया कैसे बनी ये देखती है और फिर से ऑफिस में आ जाती है। वो ड्रग सप्लायर उसे शूट करने ही वाला होता है कि वो बूम गायब हो जाती है और तभी पीछे से पुलिस उस ट्रक सप्लायर को शूट कर देती है और लूसी के लिए पूछता है, पर लूसी उसके मोबाइल पे एक मैसेज भेजती है कि आई एम एवरीवेयर और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर को मिल जाती है और ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, जिससे मुझे और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।